जो लोग भी टैरो रीडर बनना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं या खुद के हॉबी एंड इंटरेस्ट के लिए या खुद के आंसर्स ढूंढने के लिए, तो उनको मैं गाइड करना चाहूँगी। दिस इज़ द टैरो डेक दैट यू कैन बाय, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके कार्ड्स कैसे दिखते हैं मैं बता देती हूँ ताकि आप दिस इज़ हाउ द कार्ड्स आर, ये याद रखना डिज़ाइन। और जो कार्ड्स रहते हैं उन पे टाइमलाइंस, रोमन न्यूमेरिकल नंबर है, नेम ऑफ द कार्ड है, नीचे कीवर्ड्स है, नॉट लाइक द एंटायर मीनिंग लेकिन कीवर्ड्स है, मतलब रिवर्स भी आता है तो क्या इसके कीवर्ड्स है, और ऐसे सीधा भी आता है तो क्या इसके कीवर्ड्स है इस कार्ड के, तो वो दिए हुए हैं। क्योंकि रियल इंटरप्रिटेशन मीनिंग्स जो होते हैं कार्ड्स के वो तो अपने बलबूते पे ही करना पड़ता है, वो डेवलप होगा आपका धीरे धीरे, मैं बताऊंगी आपको कैसे होगा। और यहाँ पे सीज़न और राशियाँ मतलब ज़ोडिएक साइंस, सन साइंस दिए होते हैं, डायरेक्शंस दिए होते हैं, कभी कभी लोकेशन बताना पड़ता है या इस सीज़न में आपकी शादी होगी, यू नो दैट इज़ ऑल्सो द क्लू। और यहाँ पे येस और नो लिखा होता है, तो येस एंड नो क्वेश्चंस के लिए भी यही बहुत यूज़फुल है कार्ड्स। अगेन ये जो दिया है दिस इज़ रेफरेंस के लिए आपको, लेकिन कभी कभी बियॉन्ड कार्ड्स भी जाके आपको इंटरप्रीट एंड प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। लेकिन अभी अगर शुरुआती स्टेज में हो आप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टैरो कार्ड्स को टैप करना होता है। दिस इज़ व्हाट आई डू, ये मेरे लिए काम करता है। और आपके जो भगवान है, मैं अवेयरनेस से कनेक्ट करती हूँ। आई मतलब आई एक्सेस माई अवेयरनेस, मतलब लेबल्स और थॉट्स और बिलीव्स को बाजू में रख के अवेयरनेस को एक्सेस करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर एहसास होता है कि आई एम वन विथ एवरीथिंग, एवरी वन इज़ कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एंड दैट अवेयरनेस इज़ गोइंग टू गाइड मी, ठीक है। और फिर मैं अपने कार्ड्स शफल करती हूँ। अब इसमें कुछ कार्ड सीधे हैं, कुछ रिवर्स है, मैंने वो चेंज नहीं किया है, ठीक है। शफल करती हूँ एंड वो होने के बाद मैं क्वेश्चन रेज करूँगी। जब आप टैरो सीख रहे हैं शुरुआत में, तब आप यू आर नॉट मास्टर एट इंटरप्रिटिंग द मीनिंग्स और मेकिंग द प्रेडिक्शंस, तो आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी घटनाएं हो चुकी है आपके लाइफ में या किसी और के लाइफ में जिसके आप साक्षी रहे हो, विटनेस रहे हो, उसको लेके क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि इस सिचुएशन के लिए ये कार्ड निकलता है तो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन। दिस इज़ हाउ यू लर्न एस्ट्रोलॉजी, बाय रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट योर पास्ट, जो घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में हैप्पी स्टूडेंट थी, ओके, तो इसका जवाब मुझे ऑलरेडी मालूम है, शायद आप लोगों को भी मालूम है। तो लेट्स सी अब टैरो क्या कहता है, कि टैरो प्लीज़ बताइए कि क्या मैं चारुता, यू नो योर बर्थ डेट यू कैन से 25 सितंबर, क्या मैं अपने स्कूल लाइफ में हैप्पी स्टूडेंट थी। अपने आप कार्ड गिर चुका है गाइस, 8 ऑफ कप्स, एंड ओ माई गॉड दिस इज एन एग्जैक्ट कार्ड। मैं हमेशा दूर भागना चाहती थी स्कूल से, आई यूज टू हेट माई स्कूल, मतलब अभी भी याद आता है तो आई गेट जिटर्स एंड जाइब्स। वो मेरा सबसे ट्रॉमेटिक फेज है मेरा लाइफ का गाइज। और ये देखो, ये अबैंडनमेंट का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स, आप लोगों को पता है, ये देखो ये कैसे दूर जा रहा है इंसान, है ना, सामने रखा है सब कुछ लेकिन ये दूर भाग रहा है चीज़ों से, कहीं दूर जाना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, कोने में रहना चाहता है, डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। तो एग्जैक्टली ये मेरी फीलिंग थी। और नो का कार्ड है, तो मेरा सवाल येस एंड नो का अगर है तो ये नो का आंसर आ चुका है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न टैरो। एंड 8 ऑफ कप्स है, तो इसमें से और इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं कि 8 स्टैंडर्ड के आसपास कुछ सबसे ट्रॉमेटिक चीज़ हुई थी, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। मैं जब 8 स्टैंडर्ड में थी या फिर 7.5 में थी, मतलब 7th
स्टैंडर्ड का आधा साल हो चुका था, तो लगभग 8th में थी। तो कुछ मेरे लाइफ में ट्रॉमेटिक हुआ था गाइज, दैट इज सो ट्रू, ओ माई गॉड। एंड ट्रॉमेटिक इन द सेंस रिलोकेशन हुआ था। मैं जिस जगह पढ़ रही थी वहाँ से निकाल के मुझे उखाड़ के लिटरली अपरूट करके कहीं और भेज दिया गया था विदाउट माई कंसेंट, माई कंसर्न, मेरे इमोशंस का ये ना किए हुए। और यहाँ पे टाइमलाइंस कब हुआ था ये, यहाँ पे जुलाई का टाइमलाइन आ रहा है और समर। अब वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मेरे साथ वो कब हुआ था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 22 जुलाई से लेके 31 जुलाई। दूसरा टाइमलाइन हो सकता है अगस्त का महीना, और तीसरा टाइमलाइन आ रहा है समर। अब समर ये बहुत ब्रॉड टाइमलाइन है तो उसको हम नहीं लेंगे, अगस्त या जुलाई लेंगे। तो जुलाई अगस्त में ही हुआ होगा, अभी मुझे याद नहीं है कब हुआ था ये मेरे साथ, लेकिन स्कूल के बीच में हुआ था, राइट। अभी याद नहीं आ रहा है गाइज वो मुझे टाइमलाइन, लेकिन ऐसी अलग अलग चीज़ें, मतलब ये कार्ड की वजह से मुझे वो सारी चीज़ें भी याद आ रही है जो मैं भूल चुकी थी। बस एक कार्ड निकाला है अभी, बस एक कार्ड निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्या जिस जगह मुझे भेजा गया था क्या वहाँ पे मैं खुश थी? अब इसका जवाब भी मुझे पता है। क्या जिस जगह मुझे भेजा गया क्या वहाँ पे मैं खुश थी? ओ माय गॉड, अपने आप कार्ड आ रहे हैं गाइज, शफल करते हो तो अपने आप कार्ड निकल आते हैं। टावर का कार्ड है अगेन, नो। आई वॉज डिवास्टेटेड, आई वॉज डिवास्टेटेड। ये देखो डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग। एंड टावर के कार्ड पे अगर आप पढ़ोगे तो सडन ट्रॉमा ये वर्ड भी है, अनएक्सपेक्टेड चेंज ये कीवर्ड्स है, डिजास्टर, ट्रेजिडी, पेन, डिवोर्स भी लिखा है। डिवोर्स तो नहीं हुआ था मेरा। वाओ, केतु भी लिखा है गाइस। तब शायद मेरी केतु की दशा भी थी, मैं पैदा ही केतु की दशा में हुई थी। जब मैं पैदा हुई तो शायद केतु की दशा में ही हुई मैं, नहीं केतु उसके बाद 7 साल रहेगा ना, तो नहीं थी शायद, वीनस स्टार्ट हो गया था मेरा। लेकिन हाँ, केतु का अंतरदशा वगैरह रहेगा, वो मुझे अब जाके चेक करना पड़ेगा किस साल में हुआ, तो उस साल में मेरी दशा अंतरदशा क्या चल रही थी। सो दिस इज हाउ कैन यू रिलेट एंड कनेक्ट द डॉट्स। इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई। ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे ना, यू विल बी an astrologer who is capable of giving accurate readings most of the times। 100% भी हो सकता है अगर लोग आपसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं और आप वक्त दे के उनके रीडिंग्स करते हो। ऐसे यूट्यूब और लाइव पे अगर हम करते हैं रैंडमली ग्रुप रीडिंग्स करते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स एक साथ हो रही है, तो फिर एक्यूरेसी कम हो जाती है, या फिर बहुत ऐसे कुत्ता जैसे पीछे लगा है वैसे कोई जल्दबाजी पीछे कर रहा है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे होता है, राइट, क्योंकि लोग रिचार्ज करके आते हैं तो वहाँ पे फिर एक्यूरेसी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आराम से वक्त दे के अगर आप करो तो बहुत अच्छे रीडिंग्स आते हैं। एंड आई एम शॉक्ड। मैं खुद भी शॉक हो जाती हूँ कि कैसे इतने एक्यूरेट आते हैं। कल मैं एक रीडिंग कर रही थी गाइज अपने एस्ट्रोलॉजी ऐप पे किसी का, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी प्राइवेट एंड सीक्रेटिव। आज तक उन्होंने खुद का नाम भी नहीं बताया मुझे, बस बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस शेयर किया है, खुद का नाम नहीं बताया। एंड ही वॉज आस्किंग मी अबाउट हिज लव लाइफ की क्या संभावना है एंड ऑल दैट। एंड रीडिंग करते हुए अचानक से मेरे दिमाग में एक नाम आया, ओके, एक लड़की का नाम आया। मैंने उनसे पूछा कि यार ये नाम की कोई लड़की है क्या आपके लाइफ में? एंड ही वाज शॉक्ड, उस नाम की लड़की थी उनके लाइफ में, दोस्त थे उनकी। एंड ही वाज लाइक या